नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार राज्य का एक खूबसूरत शहर पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना शहर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम पटना शहर के बारे में इतिहास से लेकर वर्तमान से जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप कमेंट में आई लव पटना जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को लेकर चलते हैं पटना की एक शानदार सफर पर। दोस्तों पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ बिहार राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर भी है, जो अपने कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों, सुंदर संस्कृति, पारंपरिक भोजन, व्यापार और अपने विद्वान महान पुरुषों और अपने कोचिंग सेंटरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पटना ये बिहार का पहला और भारत का 15वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जिला भी है, जहाँ की मौजूदा जीडीपी 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। पटना को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार और लग्जरी ब्रांड केंद्र भी माना जाता है। मौजूदा समय में पटना महानगर 1167 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जहां की मौजूदा अनुमानित जनसंख्या 33,41,000 के करीब है। धार्मिक दृष्टिकोण से पटना शहर में 86% हिंदू, 12% मुसलमान और बाकी 3% सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लिंगानुपात और साक्षरता दर की बात करें तो शहर का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 881 महिलाओं की है, जो काफी चिंता का विषय है। वहीं पटना का साक्षरता दर काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ 84% जनसंख्या पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। वैसे पटना शहर सदियों से ही शिक्षा का केंद्र रहा है और आज भी यह भारत के सबसे शिक्षित शहरों में से एक है। मौजूदा समय में देश के सर्वोच्च IAS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोगों में भारी संख्या में सिर्फ पटना से ही होते हैं। इतना ही नहीं, पटना में ही एशिया के सबसे बड़े तारामंडलों में से एक इंदिरा गांधी तारामंडल स्थित है, जो बड़ी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा पटना दुनिया का 21वां और भारत का 5वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर भी है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क मौजूद है, जिसका रेंज 20 किलोमीटर से भी अधिक है। पटना शहर को हाजीपुर के साथ एक ट्विन सिटी के रूप में भी देखा जाता है, जो गंगा नदी के उस पार पटना के बेहद करीब है और इन्हीं दोनों शहरों को जोड़ता हुआ दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में भी देखा जाता है। पटना महानगर का दानापुर भी एक महत्वपूर्ण नगर पालिका है। ये एक छावनी शहर है जो अपनी प्राइवेसी साइबेरियन क्रेन के लिए काफी मशहूर है, जिसे स्थानीय लोग जहांगीर भी कहते हैं। पटना शहर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ की संस्कृति और खान पान का जायका यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। आपको यहाँ मगही संस्कृति के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और बंगाली संस्कृतियों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही ये शहर विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भी भरा हुआ है। अगर आपको भारत की असल छाप देखनी है तो पटना का शहर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पटना धर्म और संस्कृति का एक मिला जुला स्वरूप है। यहाँ आकर गया, वैशाली, पावापुरी, राजगीर, केसरिया, नालंदा और बोध गया आदि तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जा सकता है। इसके साथ ही पटना में गोलघर, महावीर मंदिर, सभ्यता द्वार, पाटन देवी मंदिर, बुद्धा स्मृति पार्क, तख्त श्री पाटन साहिब, पादरी की हवेली, कमलदाह टेम्पल, कुम्हरार पार्क, मेनन शरीफ और संजय गांधी जैविक उद्यान जैसे बहुत से ऐसे आकर्षण हैं, जहां पहुंचकर आपको सुकून का अनुभव प्राप्त होगा। अब अगर आप भी पटना आने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए, तो आपको बता दें कि पटना रेल, हवाई और सड़क तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब, फतुहा जंक्शन और दानापुर जैसे रेलवे स्टेशन भी हैं, जो सभी यात्री ट्रेनों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। हवाई मार्ग की बात करें तो पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। आप यहाँ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर जैसे कई बड़े शहरों से आ सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग में आप नेशनल हाईवे 22 और 31 के सहारे भी यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। पटना जिले का लोकल वाहन पंजीकरण कोड BR01 है, जो आपको यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखा दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पटना एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और प्राचीन नगर है, जिसका इतिहास और वर्तमान से जुड़ी जानकारियाँ काफी बड़ी हैं, जिसे एक ही वीडियो में बयां कर पाना असंभव है। इसलिए मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।